अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना और आप सभी को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। हम आपको शो में बताने वाले हैं आज साल के पहले दिन बाजार में कारोबार कैसा रहा, साथ ही अब अगले हफ्ते के लिए आप स्ट्रैटेजी क्या बनाएं। हमारे साथ शो में शामिल है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, स्वागत है आपका नए साल के, आपको भी शुभकामनाएं। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन है। संदीप जी, आपको भी अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और पूरा रिसर्च पैनल है हमारे साथ। देवांशी आशर से हम जानेंगे आज बाजार का हाल, दिसंबर में कैसे रही ऑटो बिक्री, और इंडिया इन्फोलाइन के टॉपिक्स हमें बताएंगे कुशल। साथ ही इस साल बाजार की नजर रहेगी किन इवेंट्स पर, जानेंगे हम वरुण से। और स्टार सीमेंट में तेजी की वजह हमें बताएंगी मानसी। सबसे पहले बाजार के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। हमने देखा रिकॉर्ड ऊंचाई के साथ बाजार ने नए साल को शानदार सलामी दी। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए और नए साल के पहले दिन बाजार पहली बार 14,000 के पार बंद भी हुए। साथ ही रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों ने भी बाजार को काफी ज्यादा सहारा दिया। बाजार को 2021 में अर्थव्यवस्था में रिकवरी की पूरी उम्मीद है और सेंसेक्स 118 अंक चढ़कर 47,869 पर बंद हुआ। तो एसबीआई, टीसीएस, एचडीएफसी, एचसीएल टेक और रिलायंस कुछ ऐसे शेयर थे जहां पर आज बढ़त देखने को मिली। एफआईआई डीआईज के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 506 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 69 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आज के बाजार पर एडिटर्स डे के लिए अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। आज साल की शानदार शुरुआत बाजार की तरफ से। आज के सत्र को अगर समझा जाए तो क्या खासियत रही और कहां पर एक्शन अब आगे देखने को मिल सकता है? भारतीय बाजारों ने नए साल का आगाज दमदार तरीके से किया और इस हफ्ते लगातार 5वें दिन भारतीय बाजारों ने रिकॉर्ड बनाया। आज दिन के दौरान निफ्टी 14,050 के बेहद करीब पहुंचा और अब तक के सबसे ऐतिहासिक स्तर छुए, और वहीं सेंसेक्स भी लगभग 48,000 के लेवल के नजदीक पहुंचता हुआ दिखा, 47,980। आज जिन लेवल्स पर बाजारों की क्लोजिंग हुई वो भी रिकॉर्ड हाई पर थे। दुनिया भर के सारे बाजार आज बंद थे, सिर्फ भारतीय बाजार खुले थे। सीरीज की शुरुआत बेहद दमदार तरीके से की। उसकी वजह दो थी। पहला, रोल ओवर्स बहुत मजबूत हुए और जो जनवरी की सीरीज में रोल ओवर हुए उसमें एफआईज की तरफ से बड़ी तेजी की पोजीशन आगे बनती हुई नजर आई। फंड फ्लो मजबूत है ही, ट्रेंड और सेंटीमेंट बहुत तगड़ा है। इसके चलते हुए भारतीय बाजारों ने बेहद दमदार शुरुआत की और लगभग पूरे दिन 14,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करने में कामयाब रहा और बंद भी हुआ। बैंक निफ्टी जरूर आखिरी आधे पौन घंटे में थोड़ी मुनाफा वसूली दिखाकर हल्के लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन सेंसेक्स, निफ्टी और बाकी कई सेक्टर्स ऐसे रहे जहां दमदार खरीदारी होती दिखी। आज सरकारी बैंकों में तगड़ा एक्शन था। इसके अलावा कई सारी सरकारी कंपनियां मजबूत थी। आईटी शेयरों में फिर से एक्शन लौटता हुआ दिखा। टीसीएस ने लीड किया। तो कुल मिलाकर सेक्टोरल टर्निंग हो रही है, एक्शन भरपूर है। वीकेंड के पहले वाले सेशन में भी भारतीय बाजारों में कहीं जोश की कमी नहीं दिखी और अच्छी क्लोजिंग भारतीय बाजारों को देखने को मिली। तो ग्लोबल मार्केट से संकेतों के न होने के बावजूद भारतीय बाजारों ने एक ऐसा रिकॉर्ड, ऐसा इतिहास बनाया जो आप शायद हमेशा देखने जाएं। 5 के 5 दिनों इस हफ्ते भारतीय बाजारों ने बनाए रिकॉर्ड हाई और नए साल की, नए महीने की और नए दशक की रिकॉर्ड्स के साथ, ऐतिहासिक ऊंचाइयों के साथ भारतीय बाजारों ने आज शुरुआत की। जी अनिल जी, मतलब तेजी का पंच बाजार ने लगाया, नए साल की शानदार शुरुआत। अब अगले हफ्ते कहां पर रहे नजर और निफ्टी, बैंक निफ्टी के क्या अहम लेवल्स होंगे ये आपसे समझेंगे। उससे पहले ये समझना जरूरी हो जाता है कि आज बाजार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन हमें देखने को मिला है। सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी देवांशी आशर का। देवांशी, आज खबरों के दम पर बाजार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन था? नए साल के पहले ही दिन बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार होता हुआ दिखा। निफ्टी में आज 14,000 के लेवल्स के ऊपर की आज क्लोजिंग देखने मिली थी और ब्रॉडर इंडाइसिस में भी आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो जो गेनर्स थे उसमें अदानी पोर्ट, टीसीएस, आईटीसी, एमएनएम जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज टॉप परफॉर्मर्स रहे। और लूजर्स की लिस्ट आज बहुत छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां पे लाल निशान के साथ आज कारोबार होता हुआ दिखा। वायदा बाजार में आज काफी गेनर्स थे।
BHEL, चोलामंडलम, BL, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक्स में अच्छे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ गेन्स होते हुए दिखे हैं, लॉन्ग्स बनते हुए दिखे। और अगर सारे इंडेक्स की बात करें या सेक्टर्स की बात करें तो आज हमने देखा ऑटो स्टॉक्स थे जो नंबर्स आते हुए दिखे बिक्री के, इसके चलते हमने देखा अशोक लेलैंड में अच्छे गेन्स थे, एस्कॉर्ट्स, M&M, मारुति, ये सारे स्टॉक्स आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। साथ ही सरकारी बैंक्स में आज एक्शन बनता हुआ दिखा। अब देखिए PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छी तेजी आती हुई दिखी। IT इंडेक्स आज रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा और लगातार जो गेन्स है TCS, विप्रो, साथ ही हमने देखा L&T इन्फोटेक, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स थे जिसमें आते हुए दिखे हैं। और इसके अलावा आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स और केमिकल स्टॉक्स में भी एक्शन भरपूर आता हुआ दिखा। मैंगलो केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, सुमितोमो केमिकल, ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। और इसके अलावा कई ऐसे स्टॉक्स थे जिसने आज के दिन में रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार किए, नए हाइस बनाए। इंडिया मार्ट ने, साथ ही कंसाई नेरोलैक में आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। दीपक नाइट्राइट, अदानी पोर्ट्स, SRF, चोलामंडलम, ये स्टॉक्स थे जहां पे आज नए हाइस बनते हुए दिखे हैं। और इसके अलावा 3 नए स्टॉक्स आज से वायदा बाजार में शामिल होते हुए दिखे और इसी के चलते आज गेन्स थे। डॉक्टर लाल पैथ लैब, HDFC AMC और आरती इंडस्ट्रीज में आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी वायदा बाजार में शामिल होने के बाद। और इसके अलावा जो अजी बिजनेस पर आपको सुपरस्टार परफॉर्मर्स आज आपको सारे गेस्ट ने रेकमेंड किए थे, उसकी लिस्ट आप देखिए जहां पे आपकी दमदार कमाई होती हुई दिखी। SRF आज आपको सचिन जी ने रेकमेंड किया था। HDFC AMC आज आपको सुबह ही कॉल मिलता हुआ दिखा था बंसल जी की तरफ से। कैनरा बैंक में आपको अनिल जी की रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम फाइनेंस, IDBI बैंक, टाटा कॉफी, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज आपकी दमदार कमाई होती हुई दिखी और ये सारे गेस्ट की तरफ से कॉल्स आते हुए दिखे। लेकिन आज के दिन अच्छे गेन्स होते हुए दिखे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। शुक्रिया आपका देवांशी सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने RPL के शेयरों में गलत ट्रेडिंग के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 70 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। पूरा मामला जरा समझते हैं, हमारे सहयोगी ब्रिजेश कुमार से। ब्रिजेश, जरा बताएं पूरा मामला है क्या ये? दरअसल ये 70 करोड़ रुपए की जो पेनल्टी है ये कुल मिलाकर 4 एंटिटीज पर लगाई गई है, जिसमें RIL पर 25 करोड़ की पेनल्टी है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुकेश अंबानी जो चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उनके ऊपर खुद 15 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। साथ ही नवी मुंबई SEZ नाम की एक कंपनी है जो ग्रुप से जुड़ी, उस पर 20 करोड़ और मुंबई SEZ नाम की एक कंपनी है ग्रुप से जुड़ी, उस पर 10 करोड़ की पेनल्टी लगी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 70 करोड़ की पेनल्टी है। और ये पेनल्टी जुड़ी है RPL के शेयरों में 29 नवंबर 2007 को एक ट्रेडिंग की गई थी, जिसमें आरोप है कि RIL ने RPL के शेयरों को कैश सेगमेंट में बेचने से पहले ही शॉर्ट जो F&O में जो है शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। इस तरह से और ये पोजीशन की लिमिट नहीं टूटे, इसके लिए 12 एजेंट का सहारा लिया था। तो सेबी ने इस सौदे को गलत माना है। हालांकि RIL का शुरू से ही कहना रहा है कि ये कोई सौदा उन्होंने गलत नहीं किया था, ये उनकी रेगुलर जो अपनी स्ट्रेटेजी होती है इस तरह की, उसका हिस्सा था। तो इसी मामले में सेबी ने जब पहले ऑर्डर पास किया था तो 446 करोड़ रुपए की रकम जो है वापस लौटाने को कहा था और 29 नवंबर 2007 से 12% की ब्याज के साथ लौटाने को कहा था। जो मामला सैट में गया था, सैट ने सेबी के ऑर्डर को सही पाया था और फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां ये कहा गया है कि 250 करोड़ रुपए की रकम रिलायंस को जमा कराना होगा। तो ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो स्पेसिफिक जो एक्शन था रिलायंस इंडस्ट्रीज का और मुकेश अंबानी का और साथ ही ये दो ग्रुप की कंपनियां थी, उस पर जो है एडजुडिकेशन प्रोसेस के तहत ये कुल मिलाकर 70 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, सबसे पहले इस खबर पर आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। सेबी की पेनल्टी RIL पर मंडे को क्या एक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पर? नहीं, देखिए बहुत दिनों से ये मैटर चल रहा और काफी हद तक तो देखिए काफी कुछ डिस्काउंटेड भी है, बट फिर भी देखिए अगर ऐसा कोई फैसला आता है और इतनी बड़ी कंपनी है तो वहां पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगेंगे। बट चूंकि अमाउंट छोटा है और वैसे देखा जाए तो एक बहुत बड़ी एक
लटकी हुई थी, एक प्रॉब्लम थी जो कि अब क्लियर हो गई और एक क्लैरिटी आ गई आगे के मूव के लिए। बट यस, कॉर्पोरेट्स को ये जरूर से सबक मिलेगा कि बहुत क्लियरली आपको सिस्टमैटिकली और गवर्नेंस और इन सब पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। बट ठीक है, जो भी है, बट 70 करोड़ का पेनल्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लगा, और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ा मतलब लिस्टेड स्पेस में सबसे बड़ी कंपनी है, और इतने बाहर के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं, तो छोटा मोटा एक सवालिया निशान तो बैठता है। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा रिएक्शन मुझे नहीं लगता है कि कोई देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी हद तक चीजें डिस्काउंटेड है प्राइस में। अब बाजार के साल के पहले दिन की शुरुआत कैसी लगी आपको? आगे क्या यही तेजी हम उम्मीद रखें बरकरार रहेगी अगले हफ्ते भी? और सोमवार के लिए क्या पिक लेकर आए हैं आप संदीप जी, और साथ ही हफ्ते भर का नजरिया भी बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बिगिनिंग थी नए साल की, नए दशक की। और मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरीके से रोल ओवर्स हुए, जैसे अनिल जी कह रहे थे कि स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं, फिर आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी, आईटीसी ने भी अच्छा बल दिया, एंड मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में अच्छी पार्टी चल रही है। एंड आज तो पीएसयू बैंक्स भी बहुत बढ़िया कर रहे थे। सो ओवरऑल मैं उसी तर्ज पे एक स्टॉक लाया हूं पीएसयू बैंक्स में से, बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो एक्शन था वो मंडे को भी एक्सटेंड होगा, और कहीं ना कहीं ये इंट्राडे की एफएनओ पिक है। मैं इंट्राडे के कैश मार्केट और एफएनओ की दो अलग अलग पिक लाया हूं, और एफएनओ पिक पे बैंक ऑफ बड़ौदा को लेना चाहिए। 68 का टारगेट लगाए और 62.5 का स्टॉप लॉस लगाए। और इंडियन होटल्स, मुझे लगता है रिकवरी थीम, और जैसे ही वैक्सीन की न्यूज और ज्यादा आने लगेंगी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सफोर्ड की भी आई है, सो व्हाट अ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि फाइजर, ऑक्सफोर्ड, इन सब की पॉजिटिव न्यूज आने लगी है। तो और बहुत ही हाई बीटा नेम है, और होटल स्टॉक्स बहुत फास्ट मूव करेंगे ऐसा मेरा मानना है। तो 124 की क्लोजिंग प्राइस थी, 132, 135 के टारगेट के लिए, और 120 का स्टॉप लॉस लगाए इंट्राडे कैश पिक के तौर पे। और पोजिशनल पिक पे मैं यही कहूंगा कि ग्रुप कंपनी इनकी आरती इंडस्ट्रीज आज एफएनओ में आई है, और उन्हीं की एक कंपनी है आरती ड्रग्स, जो कि एक बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी, और अच्छे सस्ते वैल्यूएशंस पर फार्मा स्टॉक्स वैसे ही लाइमलाइट में रहेंगे। तो पोजिशनल पिक के तौर पे 735 के लगभग की क्लोजिंग प्राइस थी, 810 से 830 का टारगेट, और 695 का स्टॉप लॉस लगाए पोजिशनल पिक। तो इंट्राडे पिक बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन होटल में रखने की सलाह, एक दिन का नजरिया और हफ्ते भर की खरीदारी आरती ड्रग्स में करने की सलाह दे रहे हैं संदीप जैन। संदीप जी से बातचीत जारी रखें, उससे पहले ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिसंबर महीने के नंबर्स आ चुके हैं, और कहां पर हमें अच्छी बिक्री देखने को मिली, कहां रहा खराब प्रदर्शन, समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल से। कुशल, जरा बताएं, अनुमान हमने बताया था, इनफैक्ट आप हम तक रिसर्च लेकर आए थे, क्या अनुमान के मुताबिक रही दिसंबर ऑटो बिक्री? जी, तो दिसंबर ऑटो महीने में अगर आप देखें तो जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, उसमें सीवी स्पेस जो था वो लीड लेता हुआ नजर आया। काफी बेहतरीन नंबर्स यहां पर आते हुए दिखे, पर वहीं पैसेंजर व्हीकल्स देखें तो मिक्स्ड रिएक्शंस यहां पर आते हुए नजर आए। यहां पर मारुति सुजुकी देखिए 1,55,000 यूनिट्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, उसके मुकाबले कंपनी जो है ऑलमोस्ट 1,60,000 यूनिट्स बेचने में सफलता प्राप्त की। पर महिंद्रा एंड महिंद्रा का खराब प्रदर्शन रहा, करीब 10% की गिरावट सालाना आधार पर यहां दर्ज होती हुई दिखी। वहीं ट्रैक्टर स्पेस में एस्कॉर्ट्स लगातार बढ़िया नंबर्स देता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भी दिसंबर ऑटो बिक्री आंकड़ों में करीब 88% का जंप इस जो है कंपनी ने दिखाया है। पर M&M ने यहां पर 23,000 यूनिट्स के अनुमान के मुकाबले 22,400 यूनिट्स बेचने में ही ये सफलता प्राप्त करते हुए नजर आए। वहीं सीवी स्पेस यहां पर यह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोनों कंपनियों से रही। अशोक लेलैंड 11,500 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 12,762 यूनिट्स जो है कंपनी बेचने में सफलता प्राप्त की। और अंत में आयशर मोटर्स जो इनका VECV सेगमेंट है, 4,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 4,900 यूनिट्स कंपनी ने बेचे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अब तक तो दिसंबर ऑटो महीने में ओवरऑल जिस तरह के बिक्री आंकड़े आ रहे हैं, सीवी स्पेस लीड करता हुआ नजर आ रहा है। पर टू व्हीलर इस पर भी नजर रखनी होगी जब इनके आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया कुशल आपका इस पर जानकारी देने के लिए। संदीप जी, ऑटो स्पेस में कोई शेयर आप रेकमेंड करेंगे?
नहीं, बिल्कुल ऑटो स्पेस पे काफी दिनों से मैं बुलिश हूं और मुझे लगता है कि एक रिकवरी थीम का ये भी बहुत अच्छा पार्ट था, रीओपनिंग का बहुत अच्छा एक सेगमेंट था और काफी दिनों से मैं और हमारे सारे को पैनलिस्ट सब ने ही रेकमेंड किया और अशोक लेलैंड को काफी रेकमेंड किया गया था, फिर आपके मारुति काफी रेकमेंड किया गया था, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और एस्कॉर्ट्स ने तो कमाल किए। देखिए जिस तरीके से ट्रैक्टर्स ने सबसे पहले, अगर किसी ने टर्न अराउंड का अगर कोई सिग्नल दिया था, कोई सेक्टर था, तो ट्रैक्टर की सेल्स थी। जबरदस्त एक एनकरेजिंग फिगर्स आने लगे थे कई महीनों से और देखिए जिस तरीके से अभी भी परफॉर्म कर रहा है। सो M&M है, एस्कॉर्ट्स है, आइशर है, इनको सर्टेनली ट्रैक्टर सेल्स का वो मिलेगा और CV में भी मुझे लगता है कि अच्छा टर्न अराउंड आना चाहिए और अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी आगे आने वाले दिनों में। सो अशोक लेलैंड कैन बी अ वेरी गुड बेट एंड टू व्हीलर्स में मुझे लगता है कि बजाज ऑटो विल सर्टेनली बी अ ग्रेट परफॉर्म। अशोक लेलैंड और टू व्हीलर्स में बजाज ऑटो अच्छी पसंद है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की। आगे बढ़ते हैं, नए साल में हम हैं तो 2021 में आपको किन शेयरों से होगी बम्पर कमाई? नए साल के लिए इंडिया इन्फोलाइन के कौन से है टॉप पिक्स, जरा जानते हैं हमारे सहयोगी कुशल से ही। कुशल, आपका एक बार फिर से रुक कर हैं, बताएं। जी, तो 2021 का आगाज हो चुका है और यहाँ पर नववर्ष पर जो टॉप ब्रोकरेजेस हैं वो अपनी पिक्स जो है आपके लिए लेकर आए हैं और मैं आपको IIFL सिक्योरिटीज की जो टॉप पिक्स है उसके बारे में बताना चाहता हूं। और यहाँ पर सबसे पहली पिक आपको RBL बैंक, यहाँ पे सबसे ज्यादा इनका कन्विक्शन है, 300 रुपए के टारगेट ये दे रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से 36% की अपसाइड आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दरअसल ये मान रहे हैं कि यहाँ पर इनका जो रिटेल लोन पोर्टफोलियो है वहां पर अब बैंक का फोकस बढ़ने वाला है, जिस वजह से इनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें हमें साफ तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही जो अन्य बैंक है उनके मुकाबले ये काफी सस्ते वैल्यूएशन पर भी ट्रेड कर रहा है। तो ये दो तर्क जो है IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से RBL बैंक के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी पिक है NHPC की, 28 रुपए के टारगेट यहां पर भी सुझाए जा रहे हैं, यानी कि यहां पर मौजूदा भाव से करीब 21% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर कंपनी को जो सबसे ज्यादा चीज आकर्षक लग रही है वो है इनकी डिविडेंड यील्ड। 7% की डिविडेंड, यानी कि एक FD का जो रिटर्न आता है उससे भी ज्यादा डिविडेंड यील्ड आपको ये स्टॉक देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगले 2 साल में इनकी जो आय है उसमें सालाना 10% की बढ़त भी जो है कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है। तीसरी पिक है कोफोर्ज की, जहां पर 3043 के लक्ष्य दे रहे हैं और मौजूदा भाव से जो अपसाइड है ये बन रहा है करीब 15% का। और यहां पर मिड कैप IT कंपनियों के लिए काफी बेहतरीन साल ये रह सकता है और अगले 1 साल में अगर आप IIFL सिक्योरिटीज की माने तो कोफोर्ज के लिए जो इनकी ऑर्डर बुक है $49 करोड़ की, वो अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है इनके कैश फ्लोज के लिए। और अंत में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये चौथी पिक है हाई कन्विक्शन वाली, जहां पर 14% की अपसाइड के साथ 688 रुपए के लक्ष्य ये सुझा रहे हैं और अगले 2 साल में ये इस कंपनी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11% की सालाना बढ़त जो है इनकी आय में आती हुई दिख सकती है। और साथ ही कंपनी आप देखिए टाटा संपन्न ब्रांड से एक डाइवर्सिफाइड FMCG बनने की कोशिश है, जो इनका जो चाय पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ये बाकी जितने भी FMCG प्रोडक्ट्स है उससे काफी बेहतरीन तरीके से लेवरेज कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका कुशल इस पूरी जानकारी के लिए। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। अब नए साल में बाजार की नजर किन इवेंट्स पर रहने वाली है, इन इवेंट्स को बताने के लिए हमारे साथ है वरुण। बताइए वरुण। देखिए, इस साल तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिस पे आपको नज़र रखनी है। सबसे पहले मार्केट के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ये है कि 11 जनवरी से NSE के फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसमें FNO कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे। 3 मासिक और 7 साप्ताहिक FNO कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे ट्रेडिंग आपको करना है। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी की जो नई दरें हैं वो लागू हो गई है, तो स्टैम्प ड्यूटी में जो कमी हुई है उसका 31 मार्च तक आप फ़ायदा उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी सारे बदलाव होने हैं। मल्टी कैप फंड के जो पोर्टफोलियो एलोकेशन के नए नियम हैं वो लागू हो गए हैं। साथ ही साथ जो एमफी की रिक्लासिफिकेशन है वो भी अब होने वाली है, तो उसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। चाइना अपना 5 साल का प्लान इस बार अनवील करेगा और उसमें माना जा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। टोक्यो में फाइनली ओलंपिक होने वाला है। जुलाई के महीने में ब्रेग्जिट हो चुका है, तो यूके और यूरोप जो है वो अब अलग हो चुके हैं और अगर सब सही रहा तो 20 जनवरी को जो बाइडेन साहब जो है वो जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वहाँ का पदभार संभालेंगे और स्वेरिंग इन सेरेमनी उनकी होगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट इवेंट्स में टेस्ला जो है फाइनली इस बार भारत में आने वाला है और अगर वहाँ डिमांड सही रही तो मैन्युफैक्चरिंग भी टेस्ला इंडिया में करेगा, ऐसा नितिन गडकरी ऑलरेडी कह चुके हैं।
इसके अलावा 4 स्टेट इलेक्शंस और एक यूनियन टेरिटरी में भी इलेक्शन है, तो पॉलिटिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। और सबसे आखिरी में, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो मत भूलिएगा कि 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य होने वाला है। पहले 1 जनवरी की डेट थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिसमें मार्केट रिलेटेड, पॉलिटिकल और ग्लोबल इवेंट्स है। वरुण, इवेंट्स बताने के लिए जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा सर, बहुत स्वागत है, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए सोमवार के लिए कौन सा ऑप्शन बताएंगे? जी नमस्ते स्वाति जी, आपको सभी दर्शक जो आपके इतने जागरूक हैं और उत्सुक रहते हैं, उन सभी को नमस्कार और नव वर्ष की शुभकामनाएं। हालांकि हम नव वर्ष मनाएंगे आपके मास्टर में। अब देखिए, 2 ऑप्शन लिखे हैं, एक और ITC और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों ही निफ्टी के स्टॉक हैं और आज थोड़े से ऊपर थे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो स्टॉक ऑप्शन दिए जाते हैं वो अगर कल के लेवल पे खरीदे जाएं तो उसके बाद में स्टॉक ऊपर जाता है, लेकिन बाद में आके गिरता है। तो और मेरी ये समझ है कि शुरू से ही इन्वेस्टर उन्हीं भावों पे लेने की कोशिश करे जो मैं बता रहा हूँ, तो वहीं पे लेंगे तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। तो 220 की कॉल ली जा सकती है। ये क्लोज हुआ था 5 रुपए 30 पैसे पे ये ऑप्शन, लेकिन आपको लेना है 4 रुपए 80 पैसे या इससे नीचे, ठीक है जी। और स्टॉप लॉस रखेंगे 3 रुपए 80 पैसे। टारगेट रहेगा आपका 6.5 रुपए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरी तरफ अन्य PSU बैंक्स के साथ TJ में था। ये आज सुबह हमने जिक्र भी किया था, खासकर जब अनिल जी ने PNB के ऊपर बोला था, तो ये चारों बैंक जो PSU बैंक थे वो अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मेरी सलाह थी, इनको देखा जा सकता है। तो अब ये इन पर्टिकुलरली 280 की कॉल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो करीब आज 12 रुपए 10 पैसे पे क्लोज हुई है, उसको इंतजार करें। अगर ये 10.5 रुपए आपको मिले तो लीजिए, अन्यथा नहीं लीजिए। अगर आप ले लेते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस रखिए 8.5 रुपए का और टारगेट रखिए 14 रुपए का। ध्यान दीजिए, ये जो चेंजेस हैं ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। मेरा विश्वास है कि आप इसके ऊपर ध्यान देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। अब सोमवार के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी समझते हैं। अनिल जी के पास चलते हैं फिर से। अनिल जी, अब सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे और किन सेक्टर्स पर स्पेसिफिकली नजर रखनी चाहिए? जहां तक सोमवार का सवाल है, दुनिया भर के बाजार लंबे वीकेंड के बाद खुलेंगे और पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संकेत भारतीय बाजारों के लिए बेहद काम के होंगे। जाहिर सी बात है कि डाउ फ्यूचर्स किस तरह का कारोबार करते हैं और बाकी एशियाई बाजारों में कैसा रुझान रहता है, ये तो हमारे लिए अहम होगा ही, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे अपने संकेत भी काम के हैं। 14,000 के ऊपर की क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई पर बेहद काम की होगी और जाहिर सी बात है कि अब धीमे धीमे बाजार की सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और सोमवार के लिए निफ्टी पर 13,875 से 14,935 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, यानी कि मुश्किल से 1% के आसपास के रिस्क नीचे की और तेजी का रुझान बरकरार। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्ती के संकेत दे रहा है और जैसा हम कह भी रहे हैं कि 500 की रेंज में बैंक निफ्टी चलता है, थोड़ा आराम करता है, फिर नए 500 पॉइंट के लिए तैयार होता है। तो अभी जो 500 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो 31,000 31,100 के आसपास, ऊपर रुकावट का लेवल 31,400 31,500 की टाइट रेंज में। तो इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेगा वहां से बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव देने की कोशिश करेगा, उस पर आपको रखनी चाहिए नजर। तो ये बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स हैं, टारगेट्स हैं। लेकिन सरकारी बैंकों में जो आज एक्शन हुआ उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में भी आ सकता है कि अगर प्राइवेट बैंक्स फिर से सोमवार को एक्शन में आते हुए दिखें तो बहुत बढ़िया होगा। अगले हफ्ते से धीमे धीमे नतीजों के सीजन की तरफ बाजार की उम्मीदें बनती दिखेगी। अगले शुक्रवार को चूंकि TCS के नतीजे आने वाले हैं तो IT शेयर अब फिर से फोकस में आएंगे। नतीजों से पहले उम्मीद है कि बेहतरीन नतीजे IT कंपनियों के आने चाहिए और उन नतीजों के दम पर भी आपको खरीदारी होती दिखेगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है और ये एक्शन अगले हफ्ते भी बढ़ने वाला है। तो आज सीरीज का पहला दिन था, हफ्ते का आखिरी दिन था, छुट्टियों का माहौल था, वॉल्यूम्स थोड़े से कम रहे, एक्शन थोड़ा कम रहा, लेकिन सोमवार से भरपूर एक्शन के साथ बाजारों में सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स लौटेंगे और उम्मीद करते हैं कुछ और नए रिकॉर्ड, कुछ और नए हाइज देखने को मिलेंगे भारतीय बाजारों में अगले हफ्ते भी। बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। अब संदीप जी,
लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किसी को रखनी हो तो कहां पर रेकमेंड करेंगे? यस बिल्कुल, एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है, वो है पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और राजस्थान में रूट्स है कंपनी के, उदयपुर से, और बहुत अच्छी पुरानी कंपनी है और जबरदस्त प्रमोटर बैकग्राउंड है। और सबसे बढ़िया बात है कि बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ ये परफॉर्म करते हैं। सालों से एक बहुत बढ़िया ग्रोथ का पैटर्न देखने को मिला कंपनी में। पिछले 5 साल के अगर सेल्स की ग्रोथ देखें तो करीब 12% के लगभग है। प्रॉफिट की ग्रोथ अगर देखें 5 साल की अगर तो 12-13%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसिस्टेंटली मैनेज किया है 23% के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% के लगभग। एंड प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग देखें, ओवरऑल अगर शेयर होल्डिंग देखें पैटर्न को, तो डीआईआईज एफआईज ने बहुत इंप्रेसिव सितंबर क्वार्टर में स्टेक बढ़ाई है इस कंपनी में, और रिटेल पब्लिक की स्टेक कम हुई है। सो विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ बिग साइन एंड एन पॉजिटिव साइन। और मुझे जो सबसे बढ़िया लगा सितंबर का, मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली टर्नओवर, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों बेस्ट थे, और बहुत बड़ा कंसोलिडेशन स्टॉक में हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और इस सेगमेंट में मैं ओवरऑल बहुत बुलिश हूं। एग्रो केमिकल्स, एग्री इनपुट्स का जो स्पेस है, और ये स्टॉक में कई सालों से रेकमेंड करते हुए आ रहा हूं। मैं पिछले 7-8-10 सालों से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूं और कंसिस्टेंटली रेकमेंड कर रहा हूं, और ये मेरा इनफैक्ट बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी में ये स्टॉक आता है। सो प्लीज बाय द स्टॉक एंड इन लेवल्स पे, और 2590 का पहला टारगेट, 2730 का दूसरा टारगेट 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह संदीप जैन की। आइए अब जानते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां बनाएं। सोमवार के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जी से बात करते हैं। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत है, हैप्पी न्यू ईयर। सोमवार के लिए कहां पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर आपको, हैप्पी न्यू ईयर पूरे परिवार को। देखिए, वैसे अगर स्ट्रैटेजी बनानी है तो मुझे लगता है कि बैंक्स में तो बिल्कुल काफी अच्छी तेजी बनी है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी तेजी बनेगी, क्योंकि ये जो स्टेनलेस के नए पैकेजेस जो आ रहे हैं बार बार मार्केट में, वो हमेशा फाइनेंशियल्स को सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ कमोडिटीज को करते हैं। मुझे लगता है कि हमें अंबुजा सीमेंट पे फोकस करना है। यहाँ पे 250 के जो कॉल ऑप्शन है अंबुजा सीमेंट के, उसे बाय करके चलना है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है तो कॉल थोड़े से महंगे हैं, 11-12 रुपए में मिल रहे हैं इसके कॉल 250 के, लेकिन यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 6 रुपए का, और टारगेट जो समझ में आ रहे हैं वो है 25 रुपए के। तो अंबुजा के 250 के कॉल खरीदने की राय है। जी, बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, हमारे साथ आज शो में शामिल हुए। संदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया बाजार अगले हफ्ते में शामिल होने के लिए, और तमाम सहयोगियों का भी धन्यवाद हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज इस शो में बस इतना ही। बाजार आज और कल में सोमवार को होगी फिर से आप सभी से मुलाकात। बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।